तारीख थी 3 दिसंबर 1971। रात के 11 बज चुके थे। बंगाल की खाड़ी में सैकड़ों फीट पानी के नीचे 93 लोग सांस ले रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यही उनकी आखिरी रात है। उन्हें लग रहा था वो शिकार करने आए हैं, पर असल में वो खुद शिकार बन चुके थे। सुनो, सबमरीन के अंदर का माहौल कैसा होता है जरा सोचो। कोई खिड़की नहीं, कोई ताज़ी हवा नहीं, सिर्फ डीजल, मेटल और पसीने की स्मेल। दिन और रात का फर्क मिट जाता है और हर वक्त एक ही एहसास, पानी चारों तरफ, सैकड़ों फीट, एक छोटी सी दरार, बस एक, और लोहे का वो डिब्बा आपकी कब्र बन जाता है। पर पीएनएस गाजी के 93 लोगों को डर नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी सबमरीन पर पूरा भरोसा था। वो दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक सबमरीन थी और उनका मिशन था भारत के सबसे बड़े जंगी जहाज को डुबोना। उस रात वो बहुत करीब आ चुके थे, बहुत करीब, पर समंदर किसी का सगा नहीं होता। यह कहानी है उस घमंड की जो पानी में दफन हो गया। यह कहानी है उस छलावे की जिसने एक पूरी सबमरीन को अंधेरे में धकेल दिया। और यह कहानी है उन 93 लोगों की जो आज भी विशाखापट्टनम के तट से कुछ दूर पानी की गहराइयों में सो रहे हैं। यह कहानी है पीएनएस गाजी की। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था। अमेरिका ने एक सबमरीन बनाई जिसका नाम ही काफी था, यूएसएस डियाब्लो। डियाब्लो यानी शैतान। यह सबमरीन इतनी एडवांस थी कि उस जमाने में इसे पानी के नीचे चलने वाला गोश्त कहा जाता था। दुश्मन को पता भी नहीं चलता था और डियाब्लो वॉर कर चुकी होती थी। फिर आया 1964, कोल्ड वॉर का द्वार। अमेरिका को एक ऐसा दोस्त चाहिए था दक्षिण एशिया में जो इंडिया को चेक में रखे। पाकिस्तान बिल्कुल सही था। अमेरिका ने यूएसएस डियाब्लो, यह शैतान, पाकिस्तान को लीज पर दे दिया और पाकिस्तान नेवी ने इसका नाम बदला, पीएनएस गाजी। गाजी यानी वो योद्धा जो कभी हारता नहीं। अब जरा समझो कि यह सबमरीन कितनी खतरनाक थी। इसकी रेंज थी 11,000 नॉटिकल माइल्स, मतलब बिना एक बार भी सरफेस पर आए यह आधी दुनिया का चक्कर लगा सकती थी। इसके अंदर थे 28 घातक टॉर्पीडोज और सबसे खतरनाक सी माइंस। पानी के नीचे बिछाओ, दुश्मन का जहाज गुजरे और बस। भारत के पास उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। इंडियन नेवी के एडमिरल्स रात को सोते वक्त एक ही नाम से डरते थे, पीएनएस गाजी। 1971 का साल। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां इंसानियत रो रही थी। पाकिस्तानी आर्मी पूर्वी पाकिस्तान के अपने ही लोगों पर कहर बरपा रही थी। मुक्ति बाहिनी के लड़ाके उनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे और भारत चुप नहीं बैठ सकता था। पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनका देश दो हिस्सों में बंटा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। बीच में हजारों किलोमीटर और बीच में था भारत। जमीन का रास्ता बंद था। ईस्ट पाकिस्तान तक हथियार, सैनिक, रसद, सब कुछ भेजने का सिर्फ एक रास्ता था, समंदर। पर उस रास्ते में एक दीवार खड़ी थी, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का सबसे बड़ा जहाज, एक एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके फाइटर जेट्स अकेले ही पूर्वी पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह को मिनटों में तबाह कर सकते थे। जब तक विक्रांत था, पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान से रास्ता बंद था। पाकिस्तान नेवी के टॉप कमांडर्स ने एक सीक्रेट बैठक की। फैसला हुआ, जंग शुरू होने से पहले आईएनएस विक्रांत को हमेशा के लिए खत्म करो। और इस मिशन के लिए सिर्फ एक नाम था, पीएनएस गाजी। नवंबर 1971 का आखिरी हफ्ता, कराची पोर्ट। रात के अंधेरे में पीएनएस गाजी को तैयार किया जा रहा था। 93 लोग, ऑफिसर्स, सेलर्स, सबके सब अपने परिवारों को अलविदा कह चुके थे। किसी ने कहा होगा बस कुछ दिन, किसी ने कहा होगा जीत कर आऊंगा। उन्हें मिशन की पूरी ब्रीफिंग दी गई। प्लान था, अरब सागर से निकलो, पूरे भारतीय प्रायद्वीप का चक्कर लगाओ, दबे पांव बंगाल की खाड़ी में घुसो, विशाखापट्टनम पोर्ट के पास पहुंचो और आईएनएस विक्रांत को खत्म करो। गाजी ने समंदर में गोता लगाया और वो अंधेरे में गायब हो गई। हफ्तों का सफर, सैकड़ों फीट पानी के नीचे, उन 93 लोगों की दुनिया सिमट गई थी उस लोहे के डिब्बे में। वो सोते थे शिफ्ट्स में,
खाते थे साइलेंस में, बात करते थे फुसफुसाहट में, क्योंकि गहरे पानी में आवाज मौत को बुलाती है। उन्हें लग रहा था दुनिया को कुछ पता नहीं, पर दुनिया सब जानती थी। श्रीलंका के पास इंडियन इंटेलिजेंस का एक ऑपरेटर हेडफोन्स लगाए सिग्नल्स मॉनिटर कर रहा था। तभी एक फेंट सिग्नल, एनक्रिप्टेड, कोडेड। जब उसे डिकोड किया गया, इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड में सन्नाटा छा गया। गाजी पानी में है। वाइस एडमिरल एन कृष्णन, ईस्टर्न कमांड के चीफ, तुरंत समझ गए गाजी विशाखापत्तनम आ रही है। टारगेट आईएनएस विक्रांत। पर प्रॉब्लम यह थी, आईएनएस विक्रांत उस वक्त ठीक नहीं था। उसके बॉयलर्स में खराबी थी, स्पीड बेहद कम थी। अगर गाजी ने उसे ढूंढ लिया तो विक्रांत बचेगा नहीं। एडमिरल कृष्णन कुर्सी पर बैठे रहे लंबे वक्त तक। फिर उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। स्टेप 1, विक्रांत को छुपाओ। आईएनएस विक्रांत को चुपचाप विशाखापट्टनम से निकाला गया। उसे भेजा गया अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर, जिसका नाम था पोर्ट एक्स रे। विक्रांत सेफ था, पर गाजी को यह पता नहीं चलना चाहिए था। स्टेप 2, गाजी को झूठ खिलाओ। एडमिरल कृष्णन ने विशाखापत्तनम के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑर्डर दिया, ओपन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर भारी मात्रा में मीट, एग्स, सब्जियां मंगवाओ, जानबूझकर ओपन चैनल पर, ताकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट्स सुन सकें। और उन्होंने सुना। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने निष्कर्ष निकाला, इतना राशन, जरूर कोई बहुत बड़ा जहाज वहां है। गाजी को मैसेज गया, विक्रांत विजय पोर्ट पर है, आगे बढ़ो। स्टेप 3, असली जाल। विजाग पोर्ट पर विक्रांत नहीं था, वहां खड़ा था आईएनएस राजपुत, एक पुराना डिस्ट्रॉयर जिसे कुछ दिनों में स्क्रैप में भेजा जाना था। आईएनएस राजपुत को एक आखिरी सबसे खतरनाक मिशन दिया गया, विक्रांत बनने का नाटक करो। राजपूत ने वैसे ही रेडियो सिग्नल्स जनरेट करने शुरू किए, बिल्कुल जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर करता है। गाजी ने सिग्नल्स पकड़े और वो अपनी मौत की तरफ बढ़ती रही। 1 दिसंबर 1971 गाजी विशाखापट्टनम के बिल्कुल करीब थी। उसने अगला फेज शुरू किया। पोर्ट के एंट्रेंस पर एक एक करके सी माइंस बिछाने लगी। प्लान था, जब विक्रांत बाहर निकलेगा, माइंस से टकराएगा और डूब जाएगा। गाजी का क्रू खुश था, मिशन लगभग कंप्लीट था। वो नहीं जानते थे वो खुद एक पिंजरे में आ चुके हैं। 3 दिसंबर 1971 शाम को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरबेस पर हमले कर दिए। जंग शुरू हो चुकी थी। आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह को ऑर्डर्स मिले, एक्टिंग बंद, अब असली काम। रात 11:38 आईएनएस राजपूत पोर्ट से बाहर निकल रहा था। समंदर काला था, शांत था। सोनार ऑपरेटर हेडफोन्स लगाए अपनी स्क्रीन घूर रहा था। तभी एक हलचल, पानी के नीचे कोई भारी मशीनरी। उसने कैप्टन को देखा। कैप्टन इंदर सिंह ने 1 सेकंड भी नहीं लिया। हार्ड टर्न, फुल स्पीड, नाउ। 11:40 आईएनएस राजपुत उस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर पहुंचा। ड्रॉप, 2 डेप्थ चार्जेस पानी में, सैकड़ों फीट नीचे। गहाजी के क्रू ने वो आवाज सुनी होगी, बूम बूम। वो चंद सेकंड्स उन 93 लोगों के लिए कितने भयानक रहे होंगे। वो जान गए होंगे ये हमारी आखिरी रात है। और फिर एक ऐसा धमाका जिसने विशाखापट्टनम पोर्ट की जमीन तक हिला दी। पानी के अंदर चेन रिएक्शन, टॉर्पीडोज, माइंस, सब एक साथ। एक मैसिव शॉकवेव जिसने आईएनएस राजपुत को भी हवा में उछाल दिया। और फिर सन्नाटा, बस सन्नाटा। कुछ देर बाद पानी की सतह पर तेल, लकड़ी के टुकड़े, लाइफ जैकेट्स और वो सब जो कभी एक जिंदा सबमरीन का हिस्सा था। पीएनएस गाजी, पाकिस्तान का गुरूर, 93 लोगों के साथ समंदर के फर्श पर बिखर गई थी, हमेशा के लिए। पर यहां कहानी खत्म नहीं होती। एक सवाल आज भी जवाब मांगता है, गाजी डूबी कैसे? सच में इंडियन नेवी का रिकॉर्ड कहता है डेप्थ चार्जेस ने गाजी को डायरेक्ट हिट किया। ब्लास्ट से सबमरीन का अगला हिस्सा टूटा। अंदर रखे टॉर्पीडोज और माइंस में चेन रिएक्शन हुई और गाजी अंदर से तबाह हो गई। पाकिस्तान नेवी और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं आईएनएस राजपुत का इसमें कोई हाथ नहीं था। गाजी खुद माइंस बिछा रही थी। रात के अंधेरे में, प्रेशर में, उन्हीं की एक माइन गलती से उन्हीं के ऊपर फट गई।
गाजी को किसी दुश्मन ने नहीं मारा, उसने खुद अपनी कब्र खोदी। जब इंडियन डाइवर्स नीचे गए, उन्होंने देखा सबमरीन का अगला हिस्सा किसी फटे हुए टिन के डिब्बे जैसा। अंदर से मिली लॉग बुक्स और नेविगेशन चार्ट्स ने कंफर्म किया यह गाजी थी। पर ब्लास्ट का असली कारण आज तक ऑफिशियली प्रूव्ड नहीं हो पाया। सच उन्हीं 93 लोगों के साथ उस पानी की गहराई में दफन है। उस रात के बाद INS विक्रांत, जिसे गाजी ने डुबोने का सपना देखा था, सुरक्षित था और आगे चलकर उसी विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान में ऐसी नाकेबंदी की कि पाकिस्तान की पूरी सप्लाई लाइन कट गई। 16 दिसंबर 1971 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। और उस जीत की नींव रखी थी 3 दिसंबर की उस रात ने। आज भी विशाखापट्टनम के तट से कुछ दूर पानी की गहराइयों में PNS गाजी का जंग खाता ढांचा अकेला पड़ा है। उसके अंदर आज भी 93 लोगों की कब्रें हैं। वो लोग जो अपने देश के लिए निकले थे, जो जीतना चाहते थे, जो घर वापस आना चाहते थे। गाजी सिर्फ एक सबमरीन नहीं थी, वो एक सोच थी। हम सबसे ताकतवर हैं, हम हार नहीं सकते। और समंदर ने उस सोच को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया, क्योंकि समंदर किसी का सगा नहीं होता। ताकत नहीं, चालाकी जीतती है। हथियार नहीं, दिमाग जीतता है। यह था PNS गाजी का सच। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और कहानियां आने वाली हैं जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। अगला वीडियो, उसके बारे में बस इतना कहूंगा, जब एक आदमी ने अकेले पूरी दुनिया को चुनौती दी।